सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूं आपका साइकिलिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करो तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो अपनी फर्स्ट गियर बाइसाइकिल लेने के लिए। जो टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं ये मोस्टली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा पैसा कमा के साइकिल ले सकते हैं। तो फर्स्ट टिप तो ये है कि पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको साइकिल चाहिए क्यों, आपका पर्पस क्या है। तो देखो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की ना दो ही जगह ऐसी होती है जहाँ वो सबसे ज्यादा विजिट करता है। एक होता है उसका स्कूल, दूसरा होता है उसके ट्यूशन। एंड अगर इसमें एक और ऐड करें तो मतलब छुट्टियों में अपने प्लेग्राउंड्स वगैरह में खेलने जाने के लिए। तो अगर अपने पेरेंट्स को ये बोलो कि मुझे साइकिल इसलिए दिलाओ सो दैट कि मैं अपना स्कूल, अपने ट्यूशन, अपना प्लेग्राउंड वगैरह एंड अपना स्टेशनरी का जो भी सामान है वो साइकिल में लेने जा सकूं, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का। सेकंड स्टेप है आपको अपने घर वालों को समझाना है कि साइकिलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरीके से इससे फ्यूल बचता है और मेन चीज़ पैसे बचते हैं, क्योंकि आज की डेट में गाड़ी चलाना एक बहुत ही मतलब मुश्किल चीज़ हो गई, क्योंकि पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि छोटी छोटी जगह जाने के लिए जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना तो दिल में जो धक धक होती है ना वो बहुत भयंकर होती है। तो अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से अगर आप साइकिल लेंगे वो काफ़ी पैसा बच सकता है। देखो, नेक्स्ट जो टिप है वो है बजट के ऊपर। पहली साइकिल आपको अगर लेनी है और आप घर में ये बोल दो कि पापा मुझे चाहिए 30 से 50 हज़ार की साइकिल, तो बेटा भूल जाओ, तुम्हें साइकिल कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, देखो फर्स्ट जो साइकिल आप लोगे उसके बजट दो कंडीशन में डिपेंड करते हैं। एक, अगर आपके घर वाले आपको साइकिल दिलाने के लिए रेडी हैं बड़ी मुश्किल से, एंड अगर आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि यार हमारा बजट बहुत कम है आप तुझे साइकिल दिलाने के लिए, तो आपको बजट मैक्स टू मैक्स रखना है 14 to 15,000, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। एंड अगर घर वाले खुशी खुशी आपको साइकिल दिलाते हैं तो आप अपना बजट 25,000 से ऊपर बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि लंबे टाइम तक चलने के लिए 25,000 के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया साइकिल मिल जाती है। मेरे केस में ये होता है कि मैं गया था 10,000 का बजट लेके साइकिल लेने के लिए, एंड वहाँ स्टोर पे 10,000 के अंदर मुझे कोई साइकिल दिख ही नहीं रही थी। एंड शॉपकीपर ने जब मुझे पर्पस बताया कि 10,000 के अंदर अगर आप साइकिल लोगे तो वो कुछ टाइम तक चलेगी, तो ये घर वालों ने भी सुना। एंड देन वहाँ पे मुझे दिखी 16,000 की साइकिल जो मेरी हीरो ऑक्टेन है। देन मुझे घर वालों ने मुझे 16,000 की साइकिल दिलाई, तो मैं घर में जबकि 10,000 का बजट ही लेके गया था। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप घर में 15,000 का बजट लेके चलो तो आप जब आप स्टोर में जाओगे साइकिल स्टोर में तो आप वहाँ पे महंगी साइकिल ले पाओ। क्या पता आपके घर वाले वहाँ पे साइकिल के बारे में जान के अच्छे से वहाँ पे साइकिल की इन्फॉर्मेशन लेके आपका बजट बढ़ा दे, क्योंकि पेरेंट्स को तो यही लगेगा कि मेरे बेटा या मेरी बेटी को इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो शॉपकीपर की ही बात सुनेंगे। तो अगर शॉपकीपर बोलेगा कि आपको इससे थोड़ी सी हाई बजट में अच्छी साइकिल मिल जाएगी और आपको लेनी चाहिए, तो चांसेस है कि आपके पेरेंट्स आपको वो साइकिल दिला दें। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए थोड़ा ऑफ रोड चलते हैं। देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, फैमिलीज फर्स्ट, तो आपको फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, अगर आपने अपने पेरेंट्स को कभी डिस्कस करते हुए सुना होगा कि उनको कुछ चीज़ लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपनी नई साइकिल लेने के प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा, सो दैट कि आप अपनी घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सुधारने में उनकी हेल्प कर सको। एंड जब तक आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर ना हो जाए तब तक आप अपनी डिमांड को रोक के रखो। एंड यू नो, पेरेंट्स समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बाद में जाके अच्छी होती है तो वो ज़रूर आपको अपने आप साइकिल दिला देंगे। नेक्स्ट टिप इज़ दैट कि साइकिल को सिर्फ मांगो मत, साइकिल को अर्न करो। अर्न करने से मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि तुम पढ़ाई में अच्छा स्कोर करो, आप डिसिप्लिन रहो, आपकी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए स्कूल से, ट्यूशन से, तो आप उन एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरो, आपके पेरेंट्स आपको खुश होकर वो आपको साइकिल दिला सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल अर्न योर बाइसाइकिल। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि साइकिल लेने से पहले आपको साइकिल की पूरी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आप यूट्यूब स्क्रॉल कर सकते हो, कि आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो कि इस बजट में कौन सी साइकिल आपके लिए बेस्ट रहेगी। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, अपना बिजनेस नंबर, जिसमें आप व्हाट्सएप पे फिर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपको घर वाले साइकिल दिलाएं एंड उस साइकिल को 1-2 महीने चलाने के बाद वो साइकिल खराब हो जाए एंड वो साइकिल आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतनी अच्छी ना निकले एंड फिर आप साइकिल को चलाओ ना, तो वो जो चीज़ होगी ना वो सिंपली वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी। तो यार टिप देते देते ना यहाँ पे मुझे छोटा सा ट्रेल दिख गया, तो आगे की जो बातें हैं वो आपको ट्रेल में चल के दिखाता हूँ।
तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। अब बात आती है अगर आपके पेरेंट्स आपको साइकिल दिला दे तो उसके बाद आपको क्या चीज़ करनी चाहिए या फिर क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आप साइकिल लो तो उसके बाद उसको इतना चलाओ कि घर वालों को लगे कि हाँ हमारा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हुआ है, ना कि खर्च हुआ है। तो मेरा सिंपल ये मतलब है कि खर्च शब्द को आपको इन्वेस्ट शब्द में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट थिंग, जो वादे आपने साइकिल लेने से पहले ये थे कि मैं स्कूल जाऊंगा, ट्यूशन जाऊंगा, अपना ग्रोसरीज के लिए जाऊंगा, स्टेशनरी के जाऊंगा, तो वो जरूर करना है आपको। इनफैक्ट आपको अपना जो भी आप व्हीकल चलाते हो, फॉर एग्जांपल स्कूटी बाइक अगर आप चलाते हो तो उसको आपको कंप्लीटली 100% चलाना बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको बड़ी मुश्किल से घर वाले आपको साइकिल दिला दे तो उसके बाद स्टोर में जाके आपको ये नहीं बोलना कि मुझे ये भी चाहिए, इसके साथ लाइट्स भी चाहिए, मुझे इसके साथ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। भैया साइकिल मिल रही है, साइकिल में ही टिके रहो। चीजें अपना धीरे धीरे बाद में आपको घर वालों को समझ में आएगी, साइकिल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तो वो आपको एक्सेसरीज भी दिला देंगे। हालांकि हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम स्कूटी बाइक लेते तो हेलमेट तो हम लेते हैं, भले कितनी भी महंगी बाइक और स्कूटी क्यों ना हो, बट ये कि साइकिल में भी आपको अगर घर वाले आपको बताना पड़ेगा कि हेलमेट की क्या वैल्यू है, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप साइकिल से हेलमेट ले सकते हो तो हेलमेट जरूर लो, भले लाइट ग्लव्स और सीट जेल पैड ये सब आप बाद में लो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट थिंग ये कि अगर आपको साइकिल मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि आपको आजादी मिल गई, आप कहीं भी घूमने जाओ, क्योंकि आप स्कूल में हो तो आपको अपने घर वालों को पहले बता के जाना पड़ेगा कि मैं साइकिल से कहाँ जा रहा हूँ, कितने बजे तक मैं घर आ जाऊंगा। एंड अगर आपने घर वालों को बता रखा कि मैं इतने बजे तक घर आऊंगा तो आपको ठीक उसी टाइम तक घर तक वापस आना जरूरी है। देखो मैं आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मैं हूँ, अभी मेरी एज है 23, तो आई हैव डन माई स्कूलिंग, आई हैव डन माई कॉलेज, एंड अभी मैं बिजनेस भी चला रहा हूँ अपना, एंड यूट्यूब वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस एज में पहुंच चुका हूँ। ये नहीं कि अगर आप स्कूल में हो तो आप मुझे देख के फॉलो करो कि भंडारी जी ट्रेल में साइकिल कुदा रहे तो मैं भी कुदाऊंगा, भंडारी जी अगर नैनीताल जा रहे हैं, चारधाम कर रहे हैं तो मैं भी घर वालों के सामने जिद करूंगा, भंडारी जी अगर व्हीली मार रहे तो नहीं मैं भी व्हीली करूंगा। ऐसा नहीं है। देखो मेरे पास साइकिल आई थी कॉलेज सेकंड ईयर में, कॉलेज के सेकंड ईयर में आई, यानी कि जब मैं हो गया था 20 साल का। एंड मैं आपको टिप दे रहा हूँ, जब आप स्कूल में हो तो सोचो अगर आपको स्कूल में साइकिल मिल रही है एंड आप स्कूल साइकिल में जा पा रहे हो, अपने ट्यूशन साइकिल में जा पा रहे हो, अपने स्टेशनरी आइटम्स ग्रोसरीज लेने के लिए साइकिल में जा पा रहे हो, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। एंड संडे को आपको अगर 10-15 किलोमीटर साइकिल चलाने को भी मिल रही है तो उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ आप तभी करना है जब आप बिगिनर से थोड़ा ऊपर साइकिलिंग करने लग जाओ और एक सही एज पे आ जाओ, और वो सही एज होती है कॉलेज मिड या फिर कॉलेज होने के बाद। नेक्स्ट थिंग, साइकिल लेने के बाद जो आपको नहीं करनी है वो है स्टंट्स नहीं करने, ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, ट्रेल्स में साइकिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि घर वाले ये नहीं चाहेंगे कि इतना खर्चा करने के बाद साइकिल में और भी खर्चा है, क्योंकि साइकिल में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टंट मारने की जरूरत नहीं है, व्हीली मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर साइकिल में हल्का सा भी प्रॉब्लम आती है तो मिनिमम 500 से 1000 रुपये का खर्चा होता ही होता है, जो कि आपके घर वाले नहीं चाहेंगे। आप वो साइकिल का खर्चा उनसे करवाओ, क्योंकि अगर आप इतना खर्चा साइकिल में कराओगे ना तो फ्यूचर में आपको अपने साइकिल अगर अपग्रेड करनी हो तो घर वाले आपको उसकी परमिशन नहीं देंगे और पैसे भी नहीं देंगे। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप अपने घर वाले को कन्विंस कर सकते हो अपनी फर्स्ट गियर बाइक दिलाने के लिए। देखा, इन सब के बाद मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि बाकी सब चीज़ इधर है और फैमिली आपके सामने है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपकी फैमिली आपको मना करती है साइकिल दिलाने के लिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीज़न होगा घर वालों का जिसकी वजह से आपको साइकिल नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपको उस रीज़न को फॉलो करना पड़ेगा। एंड बाद में कभी ना कभी तो आपके घर वाले आपको साइकिल दिला ही देंगे। यू हैव टू बी ओबीडिएंट, सिंसियर एंड डिसिप्लिन्ड। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आए होंगे। तो अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो। एंड आपके पास भी ऐसे कोई टिप्स है जिसकी वजह से स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने पे हेल्प मिले साइकिल लेने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करना है। एंड अपनी कहानियाँ भी बताना कि किस तरीके से आपने अपनी फर्स्ट साइकिल ली थी घर वालों को कन्विंस करने के बाद, एंड अगर आपने खुद के पैसों से लिए साइकिल तो वो ज़रूर स्टोरी में बताना है, तो जिसकी वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे वो उनको पढ़ के ज़रूर मोटिवेट होंगे। बाकी देखो, अगर आप कॉलेज में हो और आपके पास पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम है और आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो तो ज़रूर करो, और उससे जो पैसा है उससे आप अपनी साइकिल ले सकते हो। चलो भाई, अब इस ट्रेल से पहले बाहर निकलता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ आ गया। ओ भाई, यहाँ तो झाड़ियाँ बहुत सारी। बाकी देखो, मेरी जो नेक्स्ट टूर होने वाला है कुछ दिनों में, 1 हफ्ते बाद मैं निकलने वाला हूँ, तो उसकी तैयारियाँ धीरे धीरे होने लग गई है। एंड जो तैयारियाँ मैं कर रहा हूँ उन सब का वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ। तो मतलब टूर पे जाने से पहले मेरे 3-4 वीडियोज़ और आने वाले हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक आपको बहुत ही अमेजिंग टिप देने वाला हूँ, जिससे आप एक साइकिल लेने के बाद फ्यूचर में अगर आपको साइकिल अपग्रेड करनी है तो साइकिल आपको घर वाले दिला दे। तो उसके लिए ये है कि अगर आपको घर वाले आपको फर्स्ट साइकिल दिलाते हैं गियर वाली, तो अपने घर वाले को भी साइकिलिंग से इंट्रोड्यूस कराओ। एक बार आपके पेरेंट्स आपकी साइकिल से प्यार करने लग गए ना, तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं। सो इसी मैजिकल टिप के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो था एंड ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड और टॉपिक्स आपके दिमाग में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी तुम्हारा भाई विंटर टूर में निकलने वाला है एंड भाई नैनीताल पिथौरागढ़ में ना
1 2 3 4 ऐसा टेम्परेचर चल रहा है। एंड जबकि देहरादून में रात को कड़ाके की ठंड में भी 7-8 डिग्री चल रहा है, तो लगा लो क्या ही हालत मेरी बुरी होने वाली है। चलो कोई नहीं, बस यही बचा था कि मैंने बारिश में साइकिलिंग कर रही है, मैंने ठंड में भी साइकिलिंग करी है, बट अब मैं एक्सट्रीम ठंड में साइकिलिंग करने वाला हूँ, मतलब टूर करने वाला हूँ। तो विश मी लक। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर फन एंड मोर एडवेंचर्स। टिल देन, बाय बाय।